जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 75 के साथ। तो आज के एपिसोड में तकरीबन सब हैं, तो यकीनन आपको पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा मज़े की एपिसोड है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। दोनों की नज़रें पेन किलर लेकर ज़रा देर सो जाते रिजाल पर थीं। सोहा खुद जाकर उसके लिए दवा लाई और दरवाज़ा भी आते ही लॉक किया। दोनों उसके सामने ही काउच पर बैठे अब तक उसकी कहानी सुनकर सदमे में थे। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसने कैसे सहा होगा उमर, ये कितना तड़पा होगा, इसके दिल से कितनी आहें निकली होंगी। ये बुरा था, लेकिन मेरा दिल कहता था इसकी वाइब्स बुरी नहीं है। तभी तो मैं उदास होती थी, तो यही मुझे हंसाता था। छिछोरा था, पर सितम कि मुझे कभी बुरा नहीं लगा। ये हर बुरे, मैले और नापाक इंसान का एक अच्छा पहलू भी होता है। आई फील दिस। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही इस दुनिया की बदकिस्मत इंसान हूँ जिस पर इतने जुल्म टूटे। नामी बाबा मेरे सामने दम तोड़ गए और मुझे ये लोग उठा कर ले गए, लेकिन मैं गलत थी। मेरी तकलीफ तो तिनका थी, असल कर्ब तो इसने और राबिल गेरेट ने उठाए हैं। आई एम सो डिप्रेस्ड। वो अब तक रो रही थी। उमर को लगा जैसे वो उसको संभालने में नाकाम हो रहा है। उसकी सीने लगी मुसलसल सिसक रही थी। रिजाल जैसा भी था, इसने सोहा के साथ जो रवैया रवा रखा वो बहुत नरम और शफीक था, शायद इसलिए कि वो ग्रेवल के खिलाफ हुए हर फर्द को अपना समझता था। हालो खुद को जिलात सबको इंसाफ दिलाते हैं, देखना इससे भी इंसाफ मिलेगा। इधर देखो मेरी तरफ। उमर ने उसका चेहरा ऊपर को उठाते उसके आंसू पहुंचे तो ग्रे आंखों की सुरहाई उमर के दिल चिकड़ती महसूस हुई। तभी बेख्तियार वह उसकी दोनों आंखों को बारी बारी चूम बैठा। वो रोना रोक गई। तुम तो कह रहे थे लकी नहीं हुए मुझे पाकर। वाई यू किस मी देन। पर आई आंखों में गुस्सा भरे उमर की इस मोहब्बत का जवाब मांगा गया। बिकॉज यू आर माई वाइफ, जैसी भी हो गुजारा कर लूँगा। अब भी वो इसे तंग कर गया तो वो और हंसी हुई। हे डोंट क्राई, तुम रोती भी खूबसूरत हो। अगर मुझे इन भीगी आंखों से प्यार व्यार हो गया तो तुम्हें जानबूझकर रुलाना पड़ेगा। प्यार वाले जुल्म ढाकर। इस बार उमर की बात पर सोहा ने आईब्रो उचकाए, इस फ्लर्टी को घूरा। ऐसा ना हो तुम्हारा ही रोना निकल आए। मुझे चैलेंज मत करना चूजे। अपने असल में लौटकर वो धमका गई तो उमर हफीफ सा हंसा। भले चूजा सही, अपनी इस चूजी को अच्छे से काबू करने की पूरी ताकत है मुझ में। किसी होशफहमी में मत रहना। उसके आँच देते जुमले पर सोहा जरा घबराई, तभी दूर हुई जबकि उमर ने से दूर होने दिया। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंके। मैं देखती हूँ, तुम छुप जाओ। सोहा ने उठकर उमर को वॉशरूम भगाया और खुद आंसू रगड़ती दरवाजे के पास गई। धीरे से खोला तो सामने यहिया खड़ा था। सोहा उसकी आंखें देखकर थम गई। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद किए अपनी आंखों पर यकीन की कोशिश करने लगा। चंद आंसू सोहा की आंखों से फिर टपके। उमर भी फौरी बाहर निकला। क्या ये सच है उमर अफंदी कि ये मेरी सोहा है? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ। यहिया की आंखों में इतनी तकलीफ थी कि उमर जब तक जवाब देता देर हो जाती। तभी वो खुद भाई के सीने लगती सिसक पड़ी। बेख्तियार यहिया ने इस नाजुक से वजूद की खुशबू महसूस करते हाथों को इतराफ लपेटा था, जबकि उमर ये दिल हराश मंजर देखे अपनी आंखें भी आप दीदा महसूस कर रहा था। मैं आपकी ही सोहा हूँ भैया, बहुत मिस किया मैंने आपको। दादू दादू ठीक है ना, और आप कैसे हैं? कुछ देर बाद जब दोनों को हौसला मिला तो वो रूबरू ही हाथों के प्याले में यहिया का चेहरा भरते इन 6 सालों की तकलीफ लिए बोली। कैसा हो सकता हूँ मेरी जान? मेरा दिल कहता था तुम जिंदा हो, कितनी प्यारी और बड़ी हो गई हो। दादी जानम भी इसी उम्मीद पर अब तक जिंदा है जो जिल्लात ने हम दो को दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मेरी चुड़ैल सी बहन है। वो फिर से इसे अपने सीने लगा गया, जैसे अब तक यकीन ना आया हो। वो भी हंसती मुस्कुराती मुद्दत बाद किसी अपने की आगोश पाए जज्बाती हो रही थी। बस करें, मुझे भी रुलाएंगे क्या आप दोनों? उमर ने ही ये जज्बाती मंजर खुद ही अपनी मासूमाना शिकायत से ख़त्म किया। और तुम मेरे साले बन गए निकम्मे। इसने अगर तुम्हें तंग किया तो मुझे बताना, सोहा एक ही जाम पर मारकर इसे सीधा करूँगा। यही को अभी भी तैश आया जबकि उमर का हाथ सोहा ने बेख्तियार पकड़ा। भाई ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी फ़िक्र मत करें। इसको और आपको पाने के बाद सोहा इस दुनिया की सबसे लकी गर्ल है। आप भी बहुत हैंडसम हो गए हैं यार। शादी की गर्लफ्रेंड या दादू जानम को अब तक सता रखा। सोहाग को बहुत सी बातें करनी थी, जबकि यहिया का ध्यान तो बेला पर अटका था। बस सरसरी जवाब दिए वो रिजाल वाली तमाम कहानी सुने, कुछ ज़रूरी काम का कहे चला गया। तो तब तक रिजाल भी होश में आ गया। सोहा ने उसके लिए खाना भी मंगवा लिया, पर रिजाल ने इन दो को भी साथ खाने पर फोर्स किया। जबकि यहिया के अंदर हिम्मत ना थी, फिर भी वो बेला के कमरे में बिना सोचे दाखिल हुआ, जो कमरे में नहीं थी। जब आई तो यहिया को देखकर गुस्से से पलटने लगी, मगर वो उसका हाथ पकड़े रोक गया। लीव मी। सख्त लहजे में हाथ छुड़वाया, मगर यहिया ने दूसरा भी पकड़कर इसे बिल्कुल अपने सामने जमा दिया। डिनर करें? बेला ने फौरी नफ़ी में सर हिलाया, पर आंखें थी कि अब तक रोने से दर्द में मुब्तला थी।
आई एम सॉरी, एक और मार लो थप्पड़, पर मुझसे लाताल्लुक मत होना। वो उसके किसी लफ्ज़ को सुनना नहीं चाहती थी, पर ये सारे तो बेला के अंदर तक उतर गए। हो गई लाताल्लुक। अंजुमन दादू से वादा किया था तुम्हारी जान न छोड़ने का, पर अब मुझसे मज़ीद उनके वादे का बोझ नहीं उठाया जाएगा। तुम जब वापस जाओगे ना, मेरी तरफ से उनको सॉरी कह देना। सब खत्म। आज से तुम मेरे योयो नहीं हो। वो टूट टूट की थी। उसकी बर्दाश्त आज पहली और आखिरी बार हमेशा के लिए टूट गई थी। शायद उसकी जड़ कमज़ोर हो गई थी, तभी तो मुद्दतों खड़ा रहने वाली उखड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ भी ख़त्म नहीं हो सकता बेला। वो दिल की आखिरी तह तक लर्जा था, जैसे उसके हाथों से उसकी जान निकलने लगी हो। मैं खुद को जितना अच्छा कर लूँ, बदल लूँ या तुम्हारे लिए जान भी दे दूँ, तुम मेरी कदर नहीं करोगे यहिया। मेरे इख्तियार में जो था सब कर लिया, लेकिन तुम्हें रहम नहीं आया। इससे ज़्यादा खुद को गिरा नहीं सकती। मैं हार गई। किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। समझ गई, सुधर गई मैं। इस मिशन के बाद तुम्हें मेरा नामो निशान भी ना मिलेगा। उसकी ढीले पड़ते हाथों से अपने हाथ छुड़वाती, पर मुश्किल दबे हल्क से अल्फाज निकाल कर यहिया की ज़िंदगी ख़त्म करती। वहाँ से चली गई, जबकि यहिया हैदर को लगा उसके जिस्म के तमाम खुलिये फटकर फ़िज़ा में घुल गए हैं। सारी उम्र का नुकसान तो उसका अब हुआ था। यार, हमें जाना चाहिए, अब तो दिल नरम कर लो लाडले। हमीन जब से वापस आया था एक ही बात किए जा रहा था, तभी तो वो तब गया। मामू वहाँ जिमिल जलाल होंगे, अच्छा खासा मूड बर्बाद हो जाएगा। आप और माया जाए ना, मैं और मावल नहीं जा रहे। मैच पर नजरें गाड़े ही उकताहट से मना किया, जबकि किचन में खड़ी माया और मावल के कान भी बाहर थे। सिमल ने ना सिर्फ हमीन से माफ़ी मांगी थी, बल्कि निकाह पर चारों को इनवाइट किया, खासकर ताकीद की कि उसके अयात और बहू को ज़रूर लाए। अयात, तुम अब ओवर हो रहे हो। हमीन बुरा मना गया। एक नंबर का लीचड़ भांजा मिला था। मैं ओवर हो रहा हूँ मामू? मतलब सारी ज़िंदगी की गलतियाँ उनकी ज़रा सी नदामत पर बख्श दूँ? आपका दिल बड़ा होगा, दारिया का दिल नरम होगा, लेकिन मेरा भी उनके लिए पत्थर है। मैं बड़े दिल का मालिक नहीं हूँ, मुझे माफ़ करना नहीं आता। अयात का लहजा भीगा, पर हमीन को अभी भी अयात से ऐसी बेहिसी की उम्मीद न थी। लेकिन इसको मौका तो दो, ऐसे मामलात नहीं संभलते। चलते हैं, सब आउटिंग भी हो जाएगी। जहांगीर बाई की ज़िंदगी की ये खुशी बहुत बड़ी है, प्लीज़। मामू को बार बार ना करना इससे अच्छा ना लग रहा था, तभी वो कुशन परे फेंकता उठ खड़ा हुआ। सोने जा रहा हूँ, आप लोग इंजॉय कीजिएगा। बदलिहासी से कहे वो सिर ठीक करता, पैरों में स्लीपर अटकाता अपना फ़ोन उठाकर कमरे की तरफ चला गया, जबकि हमीन ने अपना सर थाम लिया। हमीन अंकल, रहने दें उनको, आप और खाला जाएं, मैं समझाऊंगी। मावल और माया भी बाहर आई तो हमीन को परेशान देखे। मावल उसके पास बैठी तो हमीन ने उम्मीद अफसा निगाह मावल के मासूम चेहरे पर डाली। मुझे अब तुमसे ही उम्मीद है मावल। ठीक है, फिर हम रेडी होते हैं, तुम उसके साथ रहना। हमीन ने प्यार से उसकी गाल सहलाई और उठकर खुद भी रेडी होने गया, जबकि माया भी प्यार से मावल की गाल सहलाती पीछे ही बढ़ गई। दोनों रेडी हुए तो मावल ने तब तक डिनर मुकम्मल बनाया और फिर हमीन और हाला को सी ऑफ किए वापस किचन में आई और चूल्हा ऑफ किया। सीधी कमरे में आई तो याद वहाँ ना था, तभी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, जहाँ अंधेरा देखकर मावल को घबराहट हुई। उफ, मोबाइल टॉर्च लाइट लानी पड़ेगी। मावल दबे पैरों वापस पलटी ही कि अचानक लाइट बंद हुई, जिस सबब अचानक हो जाते अंधेरे पर वो चीख पड़ी। अयाज जो टेरेस पर खड़ा इर्द गिर्द नजरें घुमा रहा था, चीख पर पलटा और फौरी नीचे दौड़ा। फ़ोन निकाल कर टार्च ऑन की तो मावल ज़मीन पर सिमट कर बैठी, सर नीचे किए, कानों पर हाथ रखे चीख रही थी। ये लड़की बिना हड़बड़ा कर सीढ़ियाँ उतरता वो उसके पास आया और पकड़कर खुद से लगाया। ज़रा सा चीख कर लड़की का पूरा जिस्म वाइब्रेशन पर लगा लिया था। मावल में हूँ पास, ये देखो रोशनी, उठो, क्या बनेगा इस फ्यूचर बिजनेस वुमेन का। सारी हवकी परे किए वो फ़ोन मेज़ पर रखे से बाजुओं में उठाए सीधा खड़ा हुआ। आप हंस रहे, मेरी जान निकल गई थी, ऐसे लगा मैं कब्र में हूँ। उफ, इतना अंधेरा, प्लीज़ लाइट जलाएं बड़ी वाली। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए इसको फील करने के बावजूद मावल की आवाज़ लर्जी, जबकि अयाद ने इसे काउच पर लैंड करवा कर बिठाए, अपना फ़ोन मौसूफ़ा के हाथ में थमाया। रुको, कैंडल जलाता हूँ, थोड़ी देर के लिए गई होगी लाइट, यहाँ नहीं जाती, तभी जनरेटर या यूपीएस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वेट, मैं आता हूँ। इसे बिठाकर समझाए वो जितनी देर कैंडल्स तक पहुँचा और उन्हें 6-7 जगहों पर रखकर जलाया, तब तक मावल इसे डर कर मुस्तकिल आवाज़ लगाती रही, जबकि वो खुद मुस्कुराता रहा। काफ़ी हद तक लाउंज में रोशनी हो गई तो मावल की घबराहट ज़रा कम हुई, पर जब तक हयात नज़र न आया वो पैनिक करती रही, और जब पास बैठा तो उसके साथ चिमट कर चेहरा उसकी बाजू में छुपा गई। यहाँ आओ, ऐसे नहीं डरते। वही बाजू छुड़वा कर उसकी तरफ लपेट कर अपनी ओर खींचा तो उसके सीने में सिमट गई, पर अभी भी डर वैसा ही था।
मुझे नहीं पसंद है अंधेरा, आप मेरे आसपास रहा करें मलिंगा। ऐसे एक बार और हुआ ना तो मरी मिलूंगी आपको। वो इस डर से कभी पीछा नहीं छुड़वा सकती थी, लेकिन आज अयात को लगा जैसे उसका ये खौफ सिर्फ वो ही दूर कर सकता है। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कहीं जाने या ओझल होने नहीं दूंगा। तुम ही तो मेरी ज़िंदगी के रंग वापस लाई हो। ये अंधेरा कोई मुसीबत नहीं होता मावल, देखने वालों के लिए ये कई रोशनियों का मस्कन होता है। मोहब्बत और शफ़क़त हमें वो आँखें अता करती है जिससे हम अंधेरे में रक़्स करती रोशनी को तस्ख़ीर करते हैं। हयात को अच्छा न लगा जब वो ऐसा बोली, तभी तो उसकी पेशानी चुभते डांटा भी और अंधेरे की एक ऐसी तारीफ़ बताई जो अब तक मावल नहीं जानती थी। कहाँ है अंधेरे की रोशनी, मुझे क्यों नहीं नज़र आती? मुझे तो अंधेरे में मम्मा की कब्र नज़र आती है। बहुत सा शोर सुनाई देता है, घुटन होती है। उसके लहजे में बेबसी और तकलीफ़ थी। अंधेरे में देखने के लिए तुम्हें अभी अपने अंदर बहुत सी मोहब्बत को जगह देनी है। वो खुमारआलूद निगाहों से मावल को देखने लगा जो सीधी होकर बैठे हैरान हुई। आपकी मोहब्बत, वो बेख्तियार बोली। कह सकते हैं। वो चालाकी से अपने गंभीर लबो लहजे से मावल को हिप्नोटाइज कर गया। वो तो बहुत ज़्यादा है, उसकी तो हद ही नहीं रही। पहले माफ़ी और अब इस परी पैकर की जानिब से मोहब्बत का ऐसा निशात अंगेज़ और बचकाना इजहार, ये सदमात अयात खान के लिए बहुत बड़े थे। आर यू श्योर यू लव मी? अयात ने उसके बाल ज़रा सी बंदिश से भी रहे सहे आज़ाद किए तो वो एक बार फिर इन गनी आबशारों में छुप सी गई। यस आई लव यू। जैसे कोई मर मिटता है, ऐसी यकीन दहानी थी इस लड़की की, जिसके इस इजहार ने अयात खान के बख्त को सितारों सा रोशन किया था। ओह नो नो, ये चीटिंग है अयात। इससे पहले वो उसके होंठों की सताइश में बहकता वो उसके सीने पर हथेली टेक कर होश में आती घूरी। ऐसी चीटिंग जायज़ होती है जायज़ रिश्तों में। वो उसके गाल पर झुककर अपनी कम से कम शिद्दत सौंप कर भी मावल को सहम जाने पर मजबूर कर गया। सच्ची? वो फिर से उसके मुश्किल दिखाई देते चेहरे को तकती बोली। मुझी फिर कहो मावल। वो दीवाना हो रहा था इन होठों से जब जब इजहार सुनता। अब उसकी ज़िंदगी में राहतें दाखिल होती। एक कंडीशन पर कहूँगी, अगर आप अपने बाबा के लिए दिल को इतना सा नरम करने का वादा करें। उंगलियों को बाहें मिलाकर ज़रा सी आसानी मांगती। वो मुकाबिल को लहजा भर संजीदा कर गई। कोशिश करूँगा, बिना किसी लगावट के अपना सच्चा जवाब दिया और वो ऐसे मौहूम उम्मीद से भरे सच पर राज़ी थी। मैं आज से बहुत प्यार करती हूँ मलिंगा, बहुत ज़्यादा। आपके पास ही मेरा सारा आराम है, सारी राहत। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे हमसफ़र हैं और मैं आपकी वाइफ बनकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जी रही हूँ। लहजे में शिरनी और उल्फत भरे इसने हयात खान के लिए सारी मोहब्बत बयां की, जो इस कैफियत में था कि इस लड़की के करीब सांस भी लेता तो वो सांस जिस्म के हर हर दर्द करते हिस्से को राहत देती। तुम मेरे पास जितनी खुशी से जी रही हो मावल, डर है मेरी ही नज़र न लग जाए। मेरे साथ साथ खुद पर भी हिफाजत की दुआ फूंकती रहना। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। वो जज्बाती होना नहीं चाहती थी, पर यह शख्स और इससे जुड़ी मोहब्बत की हल्की सी नवाजिश तक मावल की हसरत रही थी। तभी तो शिद्दत से उसके गले लगी तो वो भी भूल गया कि अब इस नाजुक अंदाम को उससे दूर करना है। शिद्दत से बेंच गया। मेरा सारा डर भगा दिया आपने इमोशनल करके। वो गले लगी ही रोती आवाज़ में बोली तो उसकी सरगोशी हयात को हुमारालूद मुस्कुराहट बख्श गई। चाहो तो इस अंधेरे की रोशनी भी दिखा सकता हूँ, डर खत्म हो जाएगा। उसको थामे रूबरू लाया। अजीब सी कैफियत थी कि उस वक्त हयात पर दिलो जान तक फिदा थी तो इनकार कर सोचती भी कैसे। पक्का ना? डर और हिचकिचाहट थी पर मौसूफ़ा आमादा थी। वो उसके लजाए लहजे पर क्यों ना कुर्बान होता। एकदम पक्का। वी नीड सम स्पेशल मोमेंट्स। मेरी उदासी और तुम्हारा डर रास्ता भूल जाएगा। सौदा महंगा नहीं। वो हुमार सा आंखों में लिए से बहकाने में कामयाब था। जो आंखें झुका लेती खुद से लड़ने लगी। लालच बुरी बला होती है। ज़रा हिम्मत किए वापस इन रूह तक झांकती आंखों में देखकर बोली तो वो लम्हा सर्व की उसकी सांसों पर काबिज हुआ और इसी तरह माविल को बाजुओं में उठाया कि उसकी महसूर को लम्सो हिसार में तड़प उठी। अयाद उसको बोलने का मौका देने दूर हुआ तो उसके अंधेरे की तरफ बढ़ने पर उसको जकड़ दी चिल्लाई। तुम्हारा हर अंधेरा अब से रोशनी बनेगा, भरोसा रखो, बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ। आंख विंक किए वो मावल का इतराज़ दूर करता अपने कदम बढ़ाता रहा और मावल पहली बार उसके संग अपने हर डर से लड़ने को तैयार हो गई। खुशी खुशी अपना आप इस रफू घर के हवाले कर दिया जो उसकी ज़ात की डर नामी दरारें अपने आप से भरने का फैसला कर चुका था। कहाँ थी तुम सुबह से? कॉल्स क्यों पिक नहीं की? मुझे बताओ तुम जासिम के यहाँ क्या कर रही थी? सख्त गुस्सा हूँ, समझी?
चुगताई पैलेस दुल्हन की तरह सजा था। कुछ देर में निकाह की तकरीब का जश्न था, जबकि जिमल के आगे ना तो किसी का एतराज़ चला ना मज़ाहमत। यहाँ तक कि जिमल ने सारे मेहमानों को भी खुद मदऊ किया। सारी सजावट से लेकर दुल्हा दुल्हन की डिसेंट ड्रेसेस भी खुद लेकर आया। हाँ, मारिया साहिबा इस खुशी पर अल्लड़ मुटियार बनी, जिमल का पूरा पूरा साथ देती नजर आई। पाकिस्तान में इस वक्त 8:30 बज रहे थे, जबकि मेलबर्न में आधी रात अपनी पूरी तारीख रानाइयों के संग अपने जोबन पर थी। अनीब लान में टहलती बाबा के नाराज़ लहजे पर मुस्काई। ये छोड़ें, पहले ये बताएं, क्या ये सच है कि आप समन ताईजान को अपना रहे हैं? मुझे तो जिमल अंकल ने कॉल ने जगाया, वरना मैं तो अपनी ससुर जानी के साथ कुछ देर पहले ही डिनर और लॉन्ग वॉक की सोई थी। अनीब का लहजा शरारत से हटा था, जबकि जहांगीर ने गुस्से से कमरे में दांत दिखाकर एंटर होते जिमल पर को सील नजर डाली, जिसके हाथ में दुल्हा मियाँ का स्याह थ्री पीस जगमगा रहा था। इस जिमल की हवा तो मैं निकालता हूँ, तुमसे जो पूछा है वो बताओ। इस जिमल ने हथेली पर सरसों जमाने की ठानी है। ना रिजाल है यहाँ, ना आकिब और ना तुम। क्या ऐसे होती हैं शादियाँ? जहांगीर ने देखा जिमल को, पर गराए अनीब पर, जिस पर वो हंसकर वहीं कुर्सी पर बैठी। अभी निकाह कर लें, धूमधाम से वलीमा हम सब आकर ही करवाएंगे आपका। जिमल अंकल पर बहुत प्यार आ रहा है। रही बात जासिम अंकल की, तो बाबा प्लीज़ मुझे सब कुछ संवारने की थोड़ी सी मोहलत दें। मैं आपको या दादों को नाउम्मीद नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आकिब को उसकी डैड देना चाहती हूँ, थोड़े से ही सही, थोड़ी देर ही सही। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो हड्डियों के कैंसर से लड़ रहे हैं और उसकी खबर सिर्फ मुझे है। गोया ये इंकिशाफ जहांगीर तक की आंखें अंगारा कर गया। उनकी तौबा अल्लाह ने शायद पूरी तरह कबूल नहीं की, सारी ज़िंदगी तड़पने के बावजूद भी। लेकिन शायद अगर आखिर माफ़ करते तो वो शख्स थोड़ी सी आसानी पा ले, क्योंकि अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ कर देता है, हकूक़ुल बात नहीं। मैं आकिब को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। कल को अगर वो इस दुनिया से जाते हैं तो उनका दिल भी हल्का होगा और आकिब की ज़ात भी पछतावों से आज़ाद हो जाएगी, और हम सब होंगे आकिब को संभालने के लिए। आपकी बेटी हूँ, कुछ गलत नहीं कर सकती बाबा जान, लेकिन मोहब्बत के मामले में आपसे बहुत आगे हूँ, हर हद से गुजरने वाली। वो रंधी आवाज़ से बोलती गई, और जहांगीर के दिल का कर्ब कम होता रहा। मुझे तुम पर फ़ख्र है नू, मेरा बच्चा। वो जज्बाती हुए तो जिमल भी थोड़ा फ़िक्रमंद होता। ड्रेसिंग मेज़ पर टिक गया। आई नो बाबा जान, एंड मुझे सारी पिक्स भेजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरे बाबा को उनके बचपन का प्यार मिलने वाला है। दादों ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। शी डिज़र्व यू बैडली। अनीब का लहजा भीगा तो वो खुद भी जबरन मुस्कुराती बाय कहकर राब्ता तोड़ गई, जबकि अजियत में दबे जहांगीर ने के शान जिमल ने थामे और रूबरू हुआ। ओ मेरे सैंटी यार, थोड़ी स्माइल लिया थोबड़े पर। इधर वो समन भी जिद किए बैठी है कि रिजाल के बिना कैसे करेगी निकाह। मैं नन्ही जान तुझे तैयार करूँ या इससे समझाऊँ? वैसे बात तेरी ठीक थी, है पूरी सरफिरी। सोतन की औलाद से इतनी मोहब्बत कौन करता है यार, ऊपर से ऐसे शख्स की जिस पर थूकने का भी दिल ना करे। सिमल का दिल चाहा सर पीट लें, जबकि जहांगीर बस इस लफंगे को घूर ही सके। सांड जैसा तेरा जुस्सा है, नन्ही जान कहाँ से है तू? अभी भी लौंडों को कट मारता है। अच्छा सुन, तू भी कर ले शादी, कोई अच्छी सी औरत देखकर। तुझे अकेला देखकर दिल दुखेगा। जहांगीर के डपटने के फौरन बाद मुलतजी होने पर जिमल खुलकर हंसा। जो औरत भी मेरे करीब आई, उसे मेरे इर्द गिर्द क्या, मेरे अंदर तक सिर्फ कोमल का अक्स नजर आएगा। सो मुझे कोई मुंह लगाना नहीं चाहेगी, और अकेले पड़े मेरे दुश्मन। तो हमेशा है ना मेरी महबूबा, और तो अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाएंगे। मेरी फिक्र ना कर, तुझे अब सिर्फ अपना सोचना है, समझा? ऐसी बातें करता था वो कि जहांगीर बेबस और लाजवाब पड़ जाते थे। जैसे इस लम्हे बस उसके गले लग गए। वहीं समन के कई बार कॉल मिलाने के बाद आखिरकार रिजाल ने कॉल बैक कर ही ली। वो सोहा उमर को थोड़ी प्राइवेसी देता खुद लान में आकर टहल रहा था। जब फ़ोन ऑन किया तो मम्मा की बहुत मिस कॉल्स थी। आपके सिवा इस फ़ोन पर आज तक किसी की कॉल नहीं आई। क्या हुआ, नोट नहीं मिला था आपको? कुछ काम से आउट ऑफ कंट्री हूँ मम्मा, परेशान ना हो। रिजाल ने आदियो कॉल की, क्योंकि वीडियो करता तो वो उसके जख्मी गाल को देखकर परेशान हो जाती। रिजाल, तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गए? ठीक हो, वापस कब आओगे? समन की आवाज़ में नमी थी जो इसने शिद्दत से महसूस की। वापसी का अभी कुछ पता नहीं मामा, आप बताएं, कुछ हुआ है क्या? कहीं चाचू ने प्रपोज तो नहीं कर दिया? रिजाल के कहने की देर थी कि समन फूट फूट कर रो पड़ी। मामा रो क्यों रही हैं? नहीं रोएं, अब दर्द होता है आपके रोने पर। मैंने आपकी बात मान ली है। आपने कहा था ना, हर अंधेरे में एक उम्मीद की किरण होती है, दिखाई दी मुझे आपकी सूरत। ये रिश्ते इंसान को कितना मजबूर कर देते हैं, जैसे 30 साल पहले आपको इस छोटे से बच्चे की तकलीफ ने मजबूर किया था। मैं अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूँगा। सब मुस्कुरा लें। समन की सिसकियों में शिद्दत आई। बहुत तकलीफ थी। रिजाल को गले लगकर रोने की आरजू थी। तुम पहले भी मेरे बेटे थे और हमेशा रहोगे। तुम्हारे मामले में कभी मजबूर नहीं थी।
بلکہ یہ دل کا معاملہ تھا. مجھے خوشی دی تم نے. میں مس کر رہی ہوں تمہیں. سمن نے آنسوؤں پر بھرپور قابو پائے پیار سے اسے پکارا. میں بھی. اچھا یہ بتائیں کیا بات ہے جو اتنا یاد آ رہا ہوں؟ وہ ایک دم ہی سمن کو اپنا ہمدرد محسوس ہوا. تبھی تو اس نے ساری بات بتا دی. جبکہ رجال کا دل چاہا وہ اس زندگی کی پہلی سب سے بڑی خوشی پر چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے. ریلی نکاح وہ آپ کو بہت پیار دیں. میری دعا ہے ماما. میں بہت خوش ہوں. میری اجازت چاہیے تھی آپ کو. یار اتنا اہم مت بنائیں, رو پڑوں گا. میری اجازت ہے آپ کو. آپ دنیا کی ہر راحت اور خوشی پائیں, لیکن مجھے یہ مان ہمیشہ رہے گا کہ آپ میری ماما سب سے پہلے ہیں, اور مجھ سے یہ مان کوئی نہیں چھین سکتا. موت بھی نہیں. مجھے دلہن بن کر تصویر بھیجیے گا. میں بھی تو دیکھوں مائیں خوش اور آباد کیسی لگتی ہیں. کاش آپ کے پاس ہوتا تو آپ کی بلائیں اتارتا. پر زندگی نے موقع دیا تو میں یہ حسرت ضرور پوری کروں گا. پر رو رہی تھی. سرہائی تو رجال کی آنکھوں میں بھی تھی, پر ایک سکون تھا جو رجال سے بات کی اس کی اجازت پا کر سمن کو ملا. رجال میں تمہارا انتظار کروں گی بچے. اپنا خیال رکھنا. سب سے پہلے تمہاری ماما. میں ہمیشہ رہوں گی جو مرضی ہو جائے. مزید شاید وہ بول نہ سکی, تبھی رابطہ توڑا. پر رجال کے دل کی گھٹن کو باہر نکلنے کا راستہ ملا, آنسو بہا کر. اور شاید آنسو وہی اس وقت اس کی واحد آسانی تھے. سمن آہٹ پر پلٹی. تمہاری صاحبہ اس کا جوڑا لیے اندر آئیں, مگر اس بار اس نے کوئی انکار نہ کیا, اور آسان سے وہ سلور میرون ٹچ کا بہت سوبر سے جوڑا لیے چینج کرنے بڑھ گئی. جبکہ ماریہ صاحبہ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو آنکھیں نم پڑیں. آپ کا انرجی ڈرنک. سائمن کی آواز پر وہ جو جینز کی پاکٹس میں ہاتھ دیے ٹیرس کی ریلنگ پر کھڑا تھا تاحت نگاہ پہلی گہری شام سے ہم کلام تھا. مسکرا کر پلٹا تو چیری اینڈ بلو بیری ملک شیک ہاتھ میں پکڑے کھڑا. سائمن اس کی گلاس تھام لینے پر مسکرایا. تھینک یو. تاران نے سپ بھرا تو تھوڑے سے ونیلا فلیور کے ٹچ کے ساتھ. وہ پرفیکٹ ویسا تھا جیسا تاران کو پسند تھا. آپ رجال پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر رہے سر؟ اس کا ریکارڈ اچھا نہیں. سائمن اب تک حدشوں میں گرا تھا. اس کا مجھے دیا دھوکہ اس کے ہی چتھڑے اڑائے گا. یہ بات وہ جانتا ہے. دھوکہ دینے والوں کی شکلوں پر ایک الگ ہی نحوست ہوتی ہے سائمن. تمام تر غلاظت اور جرائم کے مجھے اس کے چہرے پر وہ گندگی نہیں دکھائی دی. شاید اس کے آنسو دیکھ کر وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے جو اس کے اور میرے طرز کے بیچ تھا, اور میں نے یہ کر دیا. سائمن لاجواب ہوا تو مؤدب ہو کر اجازت لی اور چلا گیا. جبکہ داریہ کی کال اس کے فارمل نمبر پر آئی تو یہ پھیکا خشک موسم تاران ماہر شاہ کو سہانا لگا. پرپوز نہیں کیا اس چھچھندر نے. ابھی ڈنر سے جان چھڑوا کر آئی ہوں. زخم کیسا ہے تمہارا ماہر شاہ؟ خیال رکھ رہے ہو اپنا؟ اس لڑکی کی آواز دوا تھی, امرت تھی جو تاران کی رگوں میں بہتے درد کو اپنے اندر نگل گئی. میں بس تمہیں یاد کر رہا ہوں فلورنس. اس شخص کی جان ساری اس جملے میں آ گئی تو وہ آئینے کے سامنے اپنے ماہر کے سوا کسی اور کے لیے سجے سراپے کو دکھ سے تکنے لگی. میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی. اچھی نہیں لگ رہی خود کو باخدا. ماہر آئی آلسو مس یو. تم میرے پاس نہیں تو میں خود بھی پھیکی ہوں اور میرے موسم بھی بے ذائقہ ہیں. یہ سب ختم ہوتا ہو تاکہ میں تمہارے پاس آ جاؤں. وہ اسے دور پا کر غمزدہ ہوئی. بھلے اس کے اندر ماہر سے جڑا احساس موجود تھا. ایک دل چاہا ماہر کو بیوی کا بتائے, پر وہ اسے روبرو بتانا چاہتی تھی. بہت جلد تم میرے پاس ہوگی, کبھی نہ دور جانے کے لیے. سیلفی بھیجو ذرا, میں تعریف کروں گا تو تم خود کو بہت اچھی لگنے لگو گی. وہ ہنس پڑی. بھلے آنکھیں نم ہوئی. فوراً سے کال کے باوجود سیلفی لے کر اسے واٹس ایپ کی. فوری پک پر کسی والا ریئیکٹ آیا تو وہ سنہری آنکھوں والی پھولوں کی طرح کھل اٹھی. قیامت, وہ بھی تاران ماہر شاہ کی بہت ذاتی. ایسی تعریف پر تو وہ خود پر قربان ہو جاتی. دونوں کے دل تڑپ اٹھے تھے. جاری ہے. اچھا ہیرے کی نیلامی کل ہوگی, مطلب آنے والے کل, ناول میں آنے والے کل میں, ٹھیک ہے. ایک دن آگے کر دی تھی گریول نے, اور شاید اسی دن دھماکے ہوں گے. کیسی لگی کہ اس بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں, اور چینل بھی سبسکرائب کر لیں. تو ملتے ہیں ہم 76 ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اچھے اور لمبے لمبے ریویوز کیا کیجیے.